अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा, आपके अपने अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज वादे के मुताबिक एक प्यारी सी शख्सियत के साथ में हाजिर हूँ। वो प्यारी सी और मुनफरिद शख्सियत हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। स्टेज, टीवी, फिल्म तीनों में यकसा मकबूल और कोई तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत इज्जत वाली, बहुत शोहरत वाली और बहुत ही हौसले वाली आर्टिस्ट हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं। शबाना भट्टी, आइए उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ शबाना जी, आप कैसी हैं? मैं बेहतरीन, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे अंजाम टीवी के सेट पर आई हैं, तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं भी तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अंजाम टीवी के लिए मुझे बुलाया। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत खींच लाई हमें। बहुत शुक्रिया। तो शबाना जी, बहुत स्कोर है आपका, माशाल्लाह। बहुत काम है, एक काम की लिस्ट है बहुत लंबी। अगर उसे खोला जाए तो रातें रातें गुजर जाएंगी। ये मैं अपने ईमान से कहती हूँ कि बहुत आप माशाल्लाह काम है। अल्लाह आपको हयात रखे और ऐसे ही काम करते रहें। तो मुख्तसर से सवाल जवाब में शुरू करें। जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह करें। शबाना जी, आप इस फील्ड में कैसे आ गई? आपका ये शौक था या कोई हादसाती तौर पे आई हैं? नहीं, शौक तो नहीं कह सकते, बस एक टाइम पे आके थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी माँ बाप की। हम लोग के पास माशाल्लाह मेरे अब्बू का ज़िम्मेदारा था, हर चीज़ ओके थी। एक सिस्टर मेरी बीमार हुई जिसकी वजह से हमें बड़ा लॉस हो गया, और मेरे अब्बा ने बड़ी मेहनत मज़दूरी करके बड़े वीआईपी तरीके से हमें पाला। जी, जी। जब मेरा ख़्याल है कि मैं जब पैदा हुई तो लोग उस क्लास में सोच भी नहीं सकते थे जिस क्लास में मैंने ज़िंदगी गुजारी। और मेरे तब बाहर से पाउडर, फ्रॉक, जूते आते थे, मेरे अब्बा मंगाते थे। वाह, वाह! और ये जो आज कहते हैं ना ब्रांड, हुँ, हुँ। तब ये तसव्वुर में नहीं था, तो मेरे ब्रांड की चीज़ें आती थी मेरे वाह! अब्बा। तो हालात ऐसे ख़राब हो गए, तो मैं सोचती थी कि हम मेरे से पहले 2 बहनें थी, उनकी डेथ हो गई। फिर मैं पैदा हुई, तो फिर मेरे बाद एक और बहन हुई। तो जब हालात ख़राब हुए तो मैं बड़ी सेंसिटिव बचपन से ही हूँ। मैं अच्छा। ये सोचती थी कि मेरे घर भाई होता तो मेरे आज अब्बा के साथ स्टैंड करता। ये हुँ। मेरी सोच थी उस टाइम की। जी, जी। अ, तो मैं कहती थी कि मेरे अब्बा के साथ कोई हेल्प आउट करने वाला होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो तब मेरी एज उतनी नहीं थी कि मैं काम, लेकिन मेरी सोच बड़ी थी। सोच बड़ी थी। तो मैंने ये सोच के मैंने एक दिन अब्बा से कह दिया कि मैंने रेडियो पे सुना है। अब्बा से नहीं बल्कि घर में दादा से कहा, मैं क्योंकि दादा की बड़ी लाडली थी। अच्छा। तो मैंने कहा, मेरी बचपन में पैदा होने से पहले मेरी मंगनी हो गई थी, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं अच्छा, ये मैं आगे है। हाँ पूछूँगी। जी। तो वो मेरी मंगनी हो गई थी, तो वो 5 साल बड़े थे, मेरी फूफी का बेटा था। तो मेरी अच्छा, फूफी ने कहा, जो भी बेटी ये पैदा हुई ये मुझे दे दो। मुझे दे देना। ठीक अच्छा। है। ये बड़ी स्टोरी थी। तो जब मैंने काम का कहा तो मेरे दादा ने कहा कि आपको तो कैसे करें? मैंने कहा अब्बू की वाकफियत है फील्ड में, करवा देंगे। अच्छा। तो जब मेरे अब्बा से कहा गया तो मैं सो रही थी रात को, वो रात से ड्यूटी से आए। अच्छा। तो मुझे तब पता लगा, मैं फर्स्ट टाइम मुझे मेरे बाप ने बड़ा मारा। मारा? हाँ जी। उसने कहा तुमने फील्ड का नाम कैसे लिया? अच्छा। और तुम्हारे रिश्तेदारों में तेरी माँ, तेरी फूफियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ कोई काम करता है? हुँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, मैंने अच्छा। आपके साथ स्टैंड करना। तो मेरे अब्बू ने मारा। फिर मेरे घर में ये भी स्टोरियाँ होने लगी कि लै हुन ते ओने एदी फूफी ने कहना है कि ये तो साढ़े मुंडे ना मंगी, ते ये एलिगेशन भी आ रहा था बीच में। मैंने कहा जी मुझे कोई शादी वादी ही नहीं करनी, ठीक हुँ, है। हुँ। तो मैं तब एज भी नहीं थी मेरी, हुँ, मतलब। हुँ। तो कहने लगे कि नहीं अब ये तो नहीं होगा। बहरहाल किसी तरीके से ना मेरे दादा ने मेरे अब्बू को मना लिया। मना लिया, ठीक। तो मेरे अब्बा की ये ड्यूटी लगी कि इसको काम करवाओ, तुम्हारी इतनी वाकफियत है। तो शबाब करानी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब हुँ, करे। हुँ। अब तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। हुँ, हुँ। शबाब स्टूडियो मुल्तान रोड पे उनका था। तो उन्हें कहा, तो उन्होंने मुझे, एक फ़िल्म बन रही थी, पता नहीं क्या नाम था, गुलाम मोइनुद्दीन, बाबरा शरीफ, हुँ। तमन्ना बेगम, बेबहा कास्ट थी। अच्छा। सीमा बेगम, नैयर भाभी, बड़े। तो मैं तो पहले वही देखती रह गई ना।
तो वहाँ पे एक सीन था, उन्होंने मुझे दिया है भी। अच्छा मेरे बाप ने शवाब साहब से कहा कि यार इनू फिल्मां च करा दे, एक आध सीन करवा दे, इसकी पढ़ाई भी ज़ाया जाएगी, पढ़ रही है तो इन्हें जिद की है अच्छा तो वो टल जाएगी। हम्म, तो अब घर का माहौल से निकल के एकदम से गए, ख्वाहिश तो ज़ाहिर कर दी। वहाँ पे उन्होंने सीन दिया मुझे कि आपने ये करना है कि आके कहना साहब जी तनु आपको कोई बाहर मिलने आया, उर्दू में अच्छा उर्दू फिल्म थी। अच्छा तो ये मेरे से कहा ही ना जाए। अच्छा 8 टेकें हो गई तो वहाँ पे एक साउंड रिकॉर्ड जो थे साउंड रिकॉर्ड करने वाले गुलजार साहब बड़े सीनियर थे, बहुत अच्छा सीनियर थे। अच्छा उन्हें कहा हुन तो तू भुली ना तो मैं तेन चपेड़ मार देनी है। अच्छा मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, तुम कौन सी चपेड़ मारोगे, मैं खुद तुम्हें चपेड़े मारूंगी। बोल दिया हाँ बोल दिया। अच्छा तो उन्हें कहा कि बदतमीज बच्ची है, अच्छा थी बच्ची तो क्योंकि मैंने कभी किसी की बात ही नहीं सुनी थी, घर में भी इतना लाड प्यार से पली हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने घर आके आ गए उसके बाद हम लोग। तो मेरे अब्बा कहते कि हूँ दस, मैं क्या नहीं अपनी मैंने काम करना, बदतमीज लोग आई हैं। तो अच्छा अबू कहते चपेड़ का तो तुमने कहा हम्म है। मैंने कहा उसने पहले कहा था तो मैंने कहा। कहते अपने बड़ों को ऐसा नहीं कहते। मैंने कहा अबू वो बड़े तो थे लेकिन मेरे जानने वाले तो नहीं थे ना, उसने मुझे क्यों कहा। अच्छा किस्सा मुख्तसर मैंने फेडअप होके मैंने पढ़ाई शुरू की। अच्छा 9th क्लास में पढ़ रही थी तब तो मैं। वो फिल्म नहीं कर सकी आप? नहीं पता नहीं वो सीन अच्छा लगा या नहीं लगा, आई अच्छा डोंट नो, मैंने नहीं अच्छा देखा। तो उसके बाद मैंने अगले एग्ज़ाम तक 1 साल बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजारी। मीना बाज़ार हुआ तो उसमें मैंने ना, तब बाबरा शरीफ बड़ी हिट थी तो मैंने ना, अच्छा मुझे बड़ी अच्छी लगती थी तो मैंने वैसे ही हाई नेक स्वेटर और बेल बॉटम वो खुले खुले जो फ्लैपर पहनती वैसे पहना, वैसे ही जूड़ा किया। तो स्कूल में मैंने वो मीना बाज़ार में एक एक्टिंग की थोड़ी सी, वो सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, बाबरा शरीफ बाबरा शरीफ बाबरा शरीफ। तो अच्छा मेरे अंदर ना वो रमक, तो मैंने अब्बू को कहा, मैंने अब्बू जी काम करना है। अब वो कहते हैं नहीं अब नहीं। मैंने कहा नहीं, बहरहाल किसी तरीके से क्या हुआ, पढ़ना पढ़ाई मेरी जा मैं ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਫਿਰਨ ਡਈ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ना दस भरावा ना दस। ਓਏ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਵੇਖ। एक दिन ना मुझे कुछ मेरे स्कूल के पास ही मेरे अब्बू का ऑफिस था, तो मुझे मेरी टीचर ने कहा कि आपकी फ़ीस नहीं आई अभी तक, तो ब्रेक में जाओ। उसको पता था कि मेरे अब्बू के साथ ही ऑफिस है। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ। ब्रेक हुई तो मैं गई। मैंने कहा अब्बा टीचर ना मिस शीला थी हमारी बड़ी प्यारी स्वीट सी, तो मैंने कहा फ़ीस मांग रही हैं। तो वहाँ पे मैं जब गई फ़ीस के लिए कहने, वहाँ शबनम बेगम की ना शूटिंग हो रही थी। अच्छा तो वो जैसे जैसे बोले तो मेरा यूं बॉडी थ्रिल करे ना अच्छा कि मैं भी ऐसे करूँ, ये भी वो उधर कर रही तो मैं ऐसे ऐसे पीछे पीछे कर रही। तो मैंने फिर वो ना मेरे अंदर जाग गई एक्टर। मैंने कहा अब्बा मैंने करना ही करना है काम, अब काम करने का करना ही है। खैर मुख्तसर ये है कि छोटे छोटे सीनों में मेरे आने शुरू हो गए। तो छोटी छोटी फिल्में, मतलब फिल्में तो बड़ी थी, उनमें छोटी छोटी एक्टिंगें। एज ए डांसर भी मैंने वो जो कोर्स में लड़कियाँ होती हैं वो भी की है। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि जी वो फैसलाबाद से ना ड्रामे वाले आए हैं स्टेज ड्रामा के लिए, अच्छा तो वो कास्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा है सामने कैसे कर दूंगी ये वो। और हाल उन्होंने क्या कायल किया अब्बू को भी और मुझे भी। तो मैंने हामी भर ली फैसलाबाद में काम करने की। ये सन 81 या 2 की बात है। अच्छा तो मैंने कहा कि ठीक है हम करते हैं काम। वहाँ पे गए तो उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी रिस्पेक्ट दी ड्रामे वालों ने, तो मुझे ड्रामा अच्छा लगा। लगा मेरे रिहाइश ये वो, अबू मेरे साथ है, अकेली नहीं जाती थी मैं कहीं। अच्छा तो वहाँ पे भी मेरे वो ही पैंटे शर्टें पहन के गेटअप बाबरा शरीफ की करती थी। अच्छा तो वही हॉल में से मेरा ड्रामा हिट हो गया, हर तरफ से आवाज़ें हैं बाबरा शरीफ बाबरा शरीफ बाबरा अच्छा। शरीफ। अब ये आवाज़ें तब तो अच्छी लगती थी मुझे शुरू में। तो मैंने सलाखे फिल्म में बाबरा शरीफ का डुप्लीकेट भी किया हुआ है। अच्छा वाह वाह, क्या बात। तो
वो असल में मुझे उन्हीं की वजह से ना मुझे शौक चढ़ गया। वो जैसा जूड़ा बनाती थी अपना टॉप पे, अच्छा। उन्होंने ही बनाया वैसा। तो मेरे वो अपने अंदर मेरी तब से फीलिंग आनी शुरू हो गई। आनी शुरू हो गई। तो मैंने उसके बाद क्या किया कि ड्रामा में काम शुरू कर दिया। स्टेज ड्रामे शुरू हो हाँ, गए। तो अच्छा। तब इतनी आर्टिस्टें नहीं होती थी। अच्छा। एक आध होती थी बीच में मेन अच्छा। स्टार, या एक आध कोई सहेली सुली डाल ली बस। हाँ जी। तो मैं सोलो थी तो मैं हिट हो गई वहाँ पे, आउटपुट भी अच्छी निकली। बहरहाल किस्सा मुख्तसर में ड्रामों में स्टेज पे हाँ, फिल्म से स्टेज पे आ गई। आ गई। तो फिर मेरा दिल लग गया स्टेज पे और मैं हिट भी हो गई वहाँ आते ही। ठीक। तो आवाज़ें जो आती थी 5-10 ड्रामों तक तो मैंने साल तक बर्दाश्त किया बाबरा शरीफ। फिर मैंने कहा अपनी तो कोई पहचान ही नहीं है। फिर मैंने ना अपने हिसाब से काम शुरू किया। अच्छा। फिर शबाना भट्टी, अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ। शुक्र हो गया। हाँ, अच्छा शबाना जी, ये शबाना भट्टी आपका ओरिजिनल नाम है या कि फील्ड में पड़ा है? और अब सब कुछ बता के जाऊँ तुम्हें। बता के जाना है, अपने नाजरीन को पता भी चले। एक फिल्म बन रही थी। अच्छा। मैंने बताया ना आते ही मैंने फिल्मों में काम शुरू किया है। तो एक फिल्म बनी थी शबाब। अच्छा। तो उन्होंने करेक्टर बहन का दिया और बेटी का। बाप में थे बड़े सीनियर, मोस्ट सीनियर दर्पण साहब। अच्छा। भाई के रोल में था मंसूर, दर्पण साहब का ही छोटा भाई। अच्छा। नैयर भाभी माँ का रोल कर रही थी। उस करेक्टर का जो मैं कर रही थी उसका नाम था शबाना। शबाना। अच्छा। तो दर्पण साहब इतने महान सीनियर लोग थे तो उन्होंने डायरेक्टर से पूछा, इम्तियाज़ ये करेक्टर जो शबाना कर रही है, इतना बड़ा रोल कर रही हैं, तो उनकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना, पहली फिल्म कर रही है ये। उनके हवाले से वो मेन रोल की पहली फिल्म थी, वो बड़ा अच्छा रोल था। तो इसमें ऐसे करो कि तुम लोग टाइटल जो अखबार में दोगे तो इसका नाम शबाना ही लिखना। अच्छा, यानी कि आपका नाम हाँ, शबाना ही लिखना। हाँ, जो अच्छा। करेक्टर कर रही है करेक्टर का नाम शबाना, लोगों को पता लग जाएगा यही शबाना है, यही तो इस तरह इसकी पहचान बन जाएगी। फिर ये यादगार हो जाएगा। ये दर्पण साहब ने मुझे शबाना का नाम दिया है। अच्छा। हाँ, उस फिल्म मैं में लकी हूँ कि बहुत सीनियर लोग उस टाइम के, इसमें कोई- आज के लोग तो शायद उन्हें जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जो मतलब उस बैच के लोग थे तो वो तो जानते होंगे। शबाना नाम पड़ा। हाँ जी। तो ये जो भट्टी थे, खाली शबाना चला, फिर भट्टी आपने कब और कैसे ऐड किया? आए, ये भी दुख भरी दास्तान तो है। कोई बात नहीं है। वो हुआ यूं कि एक स्टेज में लाहौर में कर रही थी स्पेरन। अच्छा। उसमें स्पेरन का रोल तो मैं कर रही थी फौजिया दुरानी, लेकिन बाकी रोलों में थी लड़कियां काफ़ी। मतलब शबाना शेख साहिबा उस टाइम की हिट आर्टिस्ट थी। अच्छा। शबाना जबीन साहिबा वो भी बड़ी सीनियर, उनका वो पहाड़ी पे ड्रामा बड़ा हिट गया हुआ था, हीर रांझा। अच्छा। वो किसी ज़माने में हीर बनी थी, मेरे आने से पहले की वो काम कर रही हैं। तो जो स्टेज पे लिखा गया ना वो होर्डिंग बोर्ड पे वो लिखा शबाना शेख, फौजिया दुरानी, शबाना जबीन, शबाना। तो मैं देख रही थी एक रात वहाँ पर अपना नाम पढ़ रही थी, तो पब्लिक आई तो अरे ऐसे की हो यार, यार शबाना है, मेरा कहा भूल के लिख देता है। अच्छा, पब्लिक ने कहा। हाँ, तो ये देखो ना, ये शबाना शेख है, फौजिया दुरानी है, शबाना जो है शबाना की हो यार। तब मेरे अब्बा ने फैसला किया कि ये खाली, मैंने कहा भाई ये देखो कैसे कह रहे हैं, तो कहने लगा कि आप अपनी कास्ट लगाएं। अच्छा। हम लोग राजपूत भट्टी हैं। अच्छा। तो फिर भट्टी नाम लगाया, इस तरह मेरा नाम शबाना भट्टी हो गया। रियल नेम आप पूछेंगी, वो मेरा नाम नरगिस भट्टी है। ठीक है, नरगिस भट्टी से शबाना भट्टी तक का सफ़र हो गया। हाँ जी। अच्छा शबाना जी, आप जो रोल करती रही हैं, मैंने आपकी ट्रेजेडी की बड़ी तारीफ सुनी हुई है, वो मैं आपको आज आपको बताने लगी हूँ। मैं जब कराची से फैसलाबाद एक शो पे आई ना, तो रोने का कोई सीन था, ये अब मैं आपको बता रही हूँ। रोने का सीन था, तो बड़ा अच्छा काम किया वो मेरे उस्ताद एजाज चंदा साहब ने मुझे गाइड किया, बड़ा अच्छा वो रोने का सीन हो गया। तो लोग कहने लगे यार ऐदे च शबाना भट्टी नज़र आ रही है। मैं क्या है, शबाना भट्टी भी कोई आर्टिस्ट है? तो मैंने कहा शबाना भट्टी कौन है? कहते हैं लाहौर की एक आर्टिस्ट है और बड़ी अच्छी ट्रेजेडी करती हैं। मलका जो तुम काम कर रही हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शबाना भट्टी काम कर रही हैं। तो मुझे जब से आपसे मिलने का ना बड़ा इश्तियाक हुआ कि यार ये शबाना भट्टी कौन है। तो फिर मुलाकात अलहमरा इधर हुई। मैंने नाम आपका फैसलाबाद सुना था,
हाँ कि- जी। कि असल में एक ड्रामा शुरू हुआ था, गोरी धरती काले लोग। उसमें हीरोइन बेचने वाले और पीने वालों के मुतालिक बताया गया था स्टोरी को। अच्छा तो मैंने एक नशई की बीवी का रोल किया था, अच्छा जिसमें मैंने ट्रेजेडी की, कॉमेडी प्लस ट्रेजेडी। ट्रेजेडी। तो सरदार कमाल साहब थे मेरे खावन का रोल कर रहे, नशई अच्छा। का। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत आमीन। अच्छे फनकार थे। आमीन। तो वो उन्होंने किया था, तो उनकी मैंने बीवी का रोल किया था, तो उसमें ट्रेजेडी थी। तो अच्छा। मैंने वो बड़े लोगों को रोते हुए जाते देखा है पब्लिक में, रो पड़ते थे। पता नहीं अब वो अपने दुख रो रहे थे या मुझे देख के रो रहे थे। नहीं नहीं, आपने इतनी अच्छी परफॉर्म की होगी तो हाँ लाजमी जी, उनको। लेकिन ये है कि मैंने कॉमेडी भी ज़्यादा की है, लोगों ने कॉमेडी भी एंजॉय की है। मैंने ट्रेजेडी भी की है, तो वो दिलो जान से की है। अच्छा। उसके दो रीज़न है। अच्छा एक मेरे अंदर शबनम मरी हुई थी, अच्छा एक बाबरा शरीफ जिंदा थी, तो अच्छा। तो इसलिए बाबरा शरीफ को देख के ट्रेजेडी करती थी? नहीं, वो जेन में था, वो देख के नहीं करती थी। नहीं नहीं, मतलब एक अंदर जहन में था। एक होता है ना आपके विल पावर, मेरे अंदर इनकी दोनों की विल पावर थी। Will power। मैंने उस टाइम किया काम, और मैं बस सब होता रहा। हाँ जी। अच्छा, आपने माशाल्लाह काम तो किया है। जिन इतने सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम किया, इनके कुछ नाम तो बताए ना। लोग तो, अब कुछ लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, जो नई जो जनरेशन है उन नामों को जानती भी नहीं होगी। हाँ कि जैसे दर्पण के हैं, संतोष कुमार साहब हैं, इनको जानते हैं लोग, और जो मैंने नई जनरेशन है वो इतना नहीं जानती है। हाँ जी, टाइम गुजर गया ना, टाइम अब गुजर दूसरी गया। तीसरी पीढ़ी में मैं भी काम कर रही हाँ। हूँ, क्योंकि मैं जब से काम कर रही हूँ, अब सन 80 और सन कौन सा जा रहा है, 2025 जा रहा है, तो 2025 कितना माशाल्लाह। टाइम हाँ गुजर जी। गया है। तेरा कसूर है, तू भी बिगड़िया है असला दा, तू भी खुशियां है, पिछे ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣਾ है और ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ अभी तो मुझे साल हो गया मैं काम नहीं कर रही, नहीं कर रही। वो इसलिए कि लाहौर में काम हो ही नहीं रहा, कराची में। अब कराची जाए कौन, ठीक है ना। लेकिन यह है कि वहाँ की प्रोडक्शनें मैंने की हैं, जो लाहौर में आती हैं मैं करती हूँ। करते हैं। हाँ जी, तो तब मैंने किया काम। आपने मुझसे सवाल किया कि सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट मैंने मोहम्मद अली साहब के साथ काम किया, वेरी गुड। मैंने नजरुल इस्लाम साहब के साथ काम किया, मुमताज़ बेगम के साथ काम किया, मैंने किनके साथ और काम किया, दर्पण साहब के साथ। आखिरी टाइम मैं आई थी, और उनकी मेरे ख्याल आखिरी फिल्म थी। मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ किया स्टेज पे, तो मैंने मुनीर साहब के साथ, मुनीर ज़रीफ साहब के साथ, मजीद ज़रीफ साहब के साथ काम किया है। मेरे बड़े प्यारे थे मजीद साहब और मुनीर साहब, मुझे बड़े पप्पू ज़रीफ साहब, ठीक है, एक घराना है माशाल्लाह। मैंने इन लोगों में, आई एम सो लकी। फिर मैंने जो स्टेज पे लोगों के साथ काम किया, बहुत प्यारे, मैं उन्हें कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकती। जमील फ़खरी साहब, हाँ क्या बात है। ठीक है, बदियुज़्ज़मान साहब, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा। उस बंदे ने मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दी थी। मैं हालांकि तब मेरी एज नहीं थी कि मैं उस मिचोर बात को समझ सकती, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सियालकोट में ड्रामा कर रहे थे। उसने कहा शबाना कभी कभी अल्लाह से भी बात कर लेना। अच्छा वाह वाह। मेरी समझ में तब नहीं है, मैंने कहा कैसे? कहता कभी अकेले में तन्हाई में बैठ के बातें ज़रूर करना, कोई भी दुख तकलीफ हो कोई। मैं कहती मुझे तो दुख है ही नहीं है, और वाकई नहीं था, बचपना था, इसलिए दुख की पहचान भी नहीं थी कि दुख क्या होता है। ये तो जिंदगी आगे आगे चलती गई, तो ये तो दुखों का अंबार है, दुखों का अंबार है, इसमें बाद कोई में शक पता चला। तो बारह बदियुज़्ज़मान के साथ काम किया, खालिद अब्बास डार के साथ काम किया, टीवी पे बेबहा जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ किया, मेरे बाप का रोल उन्होंने कहा था किया था। कौन सा ड्रामा था, दिल दरवाजे, उसमें मैं कागज़ उठाने वाली बनी थी। उसमें मेरा बड़ा मशहूर जुमला हुआ था, जो लोगों ने जाके बाहर के थिएटरों में किया, और फिर मुझे बड़ी दिलेरी से बताती थी कि हमने आपको वो जुमला किया, और वो जुमला था कोई एक मुसीबत है। अच्छा, कोई एक मुसीबत है। हाँ, वेरी गुड। ये टीवी का ड्रामा था। फिर एक ड्रामा था चिड़ियाँ बोल पईयाँ, अच्छा। उसमें था मेरा, फरदौस जमाल साहब ने मेरे वालिद का रोल किया था, और मैंने एक वो किया था उनकी बेटी का रोल। तो उसमें था कि वो मेरे जुमला था तकिया कलाम तलीम दी कमी।
फिल्म भी वो पूरे हिंद सिंध में। अच्छा शबाना जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं शबाना भट्टी साहिबा को। जी शबाना जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में यानी आर्टिस्टों को बड़े तंग नजरी से देखा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये दिखाइए, सॉरी 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 हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। आर्टिस्टों के बारे में क्या कहना है मैंने। जब अरूज होता है तो सब साथ होते हैं, जब जवाल आता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं। तो इसमें मैं एक शेर कहूँगी छोटा सा, जी, जी, आता तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं कोई इस बात नहीं, अपने इरशाद। काम के मुतालिक। जीना भी एहतराम, मरना भी एहतराम, वाह वाह, जीना भी एहतराम, मरना भी एहतराम। काश हम इस मुल्क के फनकार ना होते। हाय हाय हाय, क्या बात की, इतनी गजब की बात की, जबरदस्त। हाँ जी, बस आपने तो बता के शेर बोल के ही डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बंदे को दलेर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो आपकी जिंदगी का कोई नाखुशगवार वाकया, जो ऐसा वाकया जो आपको अल्लाह के करीब लेकर आया हो? अल्लाह के करीब तो शुरू से ही है, जी जी। बल्कि अल्लाह हमारे करीब है। हम हमारी क्या जरूरत है कि हम कुछ कर सकें। अल्लाह करीब है तो हम आज सांस ले रहे हैं। एक वाकया तो बड़े ज़िंदगी के हैं, लेकिन एक छोटा सा वाकया है कि मैंने बड़े उरूज पे किया। मैंने मुख्तसर 50,000 पे काम छोड़ा क्योंकि मेरे बेबी होने वाला था। जब 4.5 माह का बेबी हो गया मेरा, तो मैंने काम दोबारा शुरू किया। तो मैंने कुछ प्रोड्यूसरों को फ़ोन किया कि मैं काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा जी अभी आप ये फ़लाँ बंदा काम कर रहा है, उसकी 8 डेटें हैं और आप उसके बड़े काम आई हुई हैं, उससे फ़ोन करें, वो आपको कास्ट कर लेगा। ठीक है। खैर मैं दलेरी से चली गई, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा चलो उससे कुछ एडवांस पकड़ लूँगी, और मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे कास्ट कर लेगा। कर लेगा। तो मैं जब गई वहाँ पे तो वहाँ वो बंदा नहीं था। अच्छा। दूसरा उसका पार्टनरशिप में प्रोड्यूसर था। उसने, मैं 5-6 बजे की गई हुई, तो उसने कहा जी अभी आता है। तो शॉर्टकट 11 बज गए। अच्छा। अब मुझे तलब हो रही थी कि मेरा बच्चा छोटा सा मैं छोड़ के आई हूँ। बेशक मेरी भले बहुत बड़ी फैमिली थी, मेरी माँ मेरा बाप उन्होंने मगर ज़ाहिर है संभाला, माँ तो माँ लेकिन होती है। बच्चा मेरा था तो वो मुझे पहुँचना था अपने घर। तो मैंने कहा अभी काम भी कोई पक्का नहीं है ये वो, तो मैं चली जाऊँ, लेकिन मेरे पास किराया नहीं था। तो एक बहुत बड़ी स्टार थी, वो अपनी मतलब कर रही थी टीम के साथ रिहर्सल बाहर जाने के लिए। अच्छा। तो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी अच्छे टाइम में। तो मैंने उसे कहा कि बड़े डरते डरते मान से कह दिया कि मुझे 50 रुपए दे दें, मैं कल वापस कर दूंगी, मुझे घर जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राडो उनके पास गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं 500 तो पेट्रोल पा लिया, वही करो लिया सी। तो बड़ी मायूसी ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हुई। तो मैं मुख्तसर, मैं इसलिए ये बात सुना रही कि रब कितना नज़दीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने बड़ा परेशान होके ना, मैं उस थिएटर के गेट के पास जाके रोना शुरू हो गई अच्छा। कि मैं घर कैसे जाऊं। तो एक हमारा बॉस, मतलब मेरे बैच का ये था, मंजर अमीन साहब हमारे आर्टिस्ट थे, तो वो बड़ा केयरिंग भी था। तो मैंने, मुझे कहता ओए तू इतने खलोती। मैं क्या, वो असल में ना मैं इसलिए आई थी, तो मेरे पास जाने का किराया नहीं है घर वापस। टॉप स्टार रही में वो बंदा, तो वो देखे ना कि कुछ हमारी गलती है कि हम लोगों को क्यों नहीं सेव किया। आज का एक्टर बहुत अच्छा है। तो वो मैंने उसे बताया, मैंने कहा मुझे 40-50 दे दो, मैं घर वापस चली गई। इतना ही किराया था, मुझे लाहौर थिएटर से घर 7 अप तक जाना था। अच्छा। तो कहना इत्तेफाक ना मेरे को भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। बड़े मायूसी के बाद मैंने कहा, जब 11:15 हुए तो मैंने कहा ऐसा कर, अभी ड्रामा इधर शुरू हो जाना, 11-11:15 शुरू हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आप मुझे रिक्शा करवा दो, मैं कहीं से लेके दे दूँगी मोहल्ले से, मैं तो ताल्लुकात तो थे। मैंने रिक्शा उसने करवा दिया 40 रुपए में। लाहौर थिएटर से जब मैं मुल्तान रोड पे पड़ी, नहीं फिरोजपुर रोड पे पड़ी, तो कलमा चौक की तरफ से टर्न होना,
तो मैं चीखों के साथ रो रही थी और चीखें मेरे अंदर थी क्योंकि रिक्शे वाला था। हाँ। मैं नहीं चाहती थी कि उसे सुनाई दे, तो मेरा अंदर फटा जा रहा था। मैं बहुत रो रही थी कि अल्लाह ये वक्त भी आना था। इतना रो रही थी कि मुझे मरने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन मेरा बच्चा मेरी मजबूरी था कि वो उसके पास पहुंचना है। तो रोते रोते जब कलमा चौक टर्न करने लगा, वहाँ पे रोशनी भी पड़ी। रोते रोते पता नहीं कैसे मेरी नज़र मेरे पैरों की तरफ पड़ी रिक्शे में। अच्छा। तो ऐसे कोई लिपेटी हुई चीज़ नहीं जैसे पड़ी होती, वो पड़ा कागज़ सा नज़र आया। तो मैंने यूं करके उठा के देखा तो वो यूं करके मैंने खोला तो वो 500 का नोट था। वाह, ये है मेरा रब। क्या बात है। कि मैं 50 के लिए घंटों वहाँ तरले लेती रही कि मेरे रब ने मुझे 500 दे दिया। तो मैंने कहा, मैं रिक्शे वाले को कहा, मेरे दिल में ये भी आया कि मैं उसे कहूँ, तो उसने कहा नहीं जी मेरा है। हालांकि उसका नहीं था। मैंने कहा पीछे कोई सवारी बैठी होगी। तो मैं चुप करके घर जाके उसे 50 रुपए दिए, 450 लेके घर चली गई। मैंने सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मेरी इज्जत रख ली, मुझे किसी से मांगने नहीं पड़े। वो रब है ना, वो बगैर मांगे दे देता है। हाँ जी, रब साथ होता है। हम लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे किस टाइम है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा शबाना जी, अपनी जो मशहूर टीवी के ड्रामे और स्टेज के ड्रामे वो हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरे मशहूर ड्रामे स्टेज के हैं मेहंदी वाले हाथ, साहब जी, रौला दाजदा, और बहुत जोकर पुकर, फादर कुड़ियाँ दामाद, बहुत सारे ड्रामे हैं। और मैं जाना तेरे नाल, एक नवा पुराना, काफ़ी है मुझे बेबहार। लेकिन मैं रौले दाज का आपको डायलॉग सुनाती हूँ। वो नीम पागल लड़की का रोल था। अच्छा। तो वो ना उसके मोहल्ले वाले सारे काम बताते हैं। अच्छा। तो वो माँ उसको कहती जा फलाने देखो कमेटी लेके आया। वो दुकानदार के पास कहती अच्छा मैं जाती हूँ, साथ पड़ोसन के पास जाती है। तो कहती खाला जी कमेटी दे दियो। मेरी मम्मी कहती जे कमेटी ना देती ना तो ऐतकी ਤੁਹਾਡੀ कमेटी तोड़ देनी, कमेटी नहीं तोड़नी तो तुसी चाहते हो ना ਤੁਹਾਡੀ कमेटी ना टूटे तो तुसी सानू पैसे दे दिओ, ਅਸੀਂ कमेटी ਤੁਹਾਡੀ जारी रखनी है। मैं ना ਉੱਥੇ दुकान ਤੇ गई तो ਉਹਨੇ ना मेरे इन्ने सारे चने दे ਦਿੱਤੇ ਤੇ मैं खा लै गए। मैं की कहती हैगी कि ना दे भाई, मैंने चीज़ी दी सी, मैं चीज़ी खाधी सी, बड़ा मज़ा आया सी। और ना नाल वाले ने मेरे वाल कट दिते, कहते तू बड़ी सोहनी लगनी। मैं सोहनी लगनी है ना, है खाला जी कमेटी दे दिओ। मैं कमेटी लैन आई, तुम गल्लां च ला लिया, तुम बोलते ही नहीं है, बोली जाते हो। मेरी भी तो सुनो ना, कमेटी दिओ ना खाला जी, क्यों नहीं देन डे कमेटी। वाह वाह, बोली जा रही हैं आप, उन्हें कह रही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। अच्छा अपना शबाना जी, मुख्तसर से ही बताएं कि सिंगर कौन सा पसंद है? सिंगर तो लेडीज और जेंट्स में? सदाबहार मेहदी हसन साहब और मैडम नूर जहां थे। क्या बात। आज के दौर में मैं सुनती नहीं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन सारे ही अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी दिल से गाते हैं, इज़्ज़त आबरू वाले हैं। सभी को अल्लाह मकाम मिला हुआ है, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त आबरू दी है। तो कोई एवं तो नहीं ना होते, मामूली लोग तो नहीं है ना। अब वो मेरी कुताई है कि मैं नहीं सुनती, मेरे अपनी को सिस्टम ऐसे हो गए हैं। तो मैं बस वो एक ये ख़ास टाइम होता है जब आप सुन रहे हैं। हाँ तो वो हाँ जी, बस वो सदा से लोग थे ऐसे। हाँ। अच्छा टाइम तो ऐसे बहुत गुजर सकता है, मगर मैं आपसे बस आखिर में ये कहूँगी कि हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें। पैगाम मेरे तो यही है लोगों से कि आप अच्छा करें, अच्छे की तवक्को रखें, किसी के लिए इधर बोल। अच्छा पैगाम तो यही है मेरा लोगों से कि आप अच्छा करें, अच्छे की उम्मीद रखें, किसी के लिए बुरा ना करें। देखें आज हम किसी का बुरा करेंगे तो कल अपने के लिए कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट, कोई टेंशन ही नहीं, एडिटिंग होगी। हाँ पैगाम क्या है, छोटा सा पैगाम है दुनिया के लिए, अपने प्यारों के लिए है कि आप अच्छा करें, अच्छे की उम्मीद रखें, किसी के लिए बुरा ना करें, क्योंकि बुरा जो करता है उसके लिए अपने लिए बुरा होता है। यही है, माँ बाप की इज़्ज़त करें। और रजब भट्ट की बात है कि जो माँ बाप की खिदमत करता है वो आला मुकाम, आला हैसियत दुनिया में गुजारता है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा। जिन्हें माँ प्यो दा दिल दुखाया उन्हें हमेशा रक्षा ही चलाया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे शबाना जी, बातें बहुत अच्छी। नेक्स्ट भी आपके साथ इंशाल्लाह एक सेटिंग होगी
वो यार, बड़ी आपकी अभी मोहब्बत मालूमात में बड़ी आ गई हूँ मालूमात मैं, तो अभी- अब आप चौड़ होती जा रही है, फिर नहीं, बुलाएंगी मुझे। फिर बुलाऊंगी, वो गुफ्तगू वाले प्रोग्राम में बुलाऊंगी। नाजरीन देखा शबाना जी की बड़ी बातें, मगर टाइम मुख्तसर होने की वजह से हमने ना, जैसे कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर लिया, तो ऐसे किया है। तो शबाना जी आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाजरीन गुलबर्ग से आई है, मजाक बात नहीं, मेरा घर सब्जा ज़ार में। तो इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।